सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आज का टॉपिक वही होने वाला है कि लोग आपके बारे में क्या 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 बोल रहे हैं, क्या 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 साजिशें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रहे हैं। लोगों का काम यही होता है, कंट्रोल करना कि कोई आगे ना बढ़े। जो आगे बढ़ेगा उसको हम हमारे जैसा बना देंगे, लेकिन जो उनके जैसा बनने के लिए इनकार कर देता है उसकी गाड़ी रुकती ही नहीं है। फिर लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई इतना आसान है क्या लोग के दिल और दिमाग में खटकना? ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो देखते हैं, चलिए किसकी एनर्जी यहाँ पर क्लेम होती है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा। सबसे पहला कार्ड मुझे ये कहता है कि अब आपने लोगों को बिना वजह खुश करना छोड़ दिया है। और तुम क्यों करोगे खुश? लोगों ने अब जान लिया है कि यह हमें किसी भी बात पर एंटरटेन नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, जो ताकतवर इंसान है, ओके, जो लोगों को कंट्रोल करता है, उसको लोग भाव देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उसके पीछे भागते हैं और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। या घर में भी कुछ चाहिए, कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो कुछ आपको आपको डिपेंडेंट बनाता है, यानी उसके ऊपर ही सब कुछ है कि आपका जीना मरना खाना पीना। तो हम क्या करते हैं, हर किसी को एंटरटेन करते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। लेकिन यहाँ पर आपने आप छोड़ दिया यार। आपने तभी छोड़ा जब परमात्मा ने आपको इतना दर्द दिया, इतना तुम्हें पहले लगता था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने ही ठेका ले ले रखा है हर किसी को खुश करने का। अगर आप हर किसी को खुश करने जाओगे ना भाई, तो जिंदा लाश बनोगे। सबसे मेन पॉइंट है कि तुम अपने आप को खुश रखो। और आप यही लोग देख रहे हैं कि यह बंदा जो है अपने आप को खुश रख रहा है भाई, अपने आप को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर रहा है। जब आप इतना बोझ झेलते हो, इतना हर किसी को एंटरटेन करते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है, आपका फेस डल हो जाता है। दिन में भी सपने आने लगते हैं, रात में तो और सपने आने लगते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें ही आप डूबे रहते हो। ये आपको एक लेसन बड़ा मिल चुका है कि भाई ये हमसे नहीं होगा, और ये से करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी लोग चढ़ रहे हैं हमारे ऊपर। तो आपने क्या किया भाई, मुझे आप किसी का लेना देना नहीं, चलो हटो मेरे बाजू से। अब मैं बस जो मेरे लिए खड़ा होगा, जो मुझे आगे बढ़ाएगा, उसको ही मैं सपोर्ट करूंगा, वो भी लिमिट में। आपने ठान लिया है तो आपकी एनर्जी आप लाइट दिख रही है मुझे। ओके, मेरा यहाँ पर इस कलर पर फोकस गया है, यानी आप का मन आप शांत हो चुका है भाई। यही लोग देख रहे हैं कि शांत व्यक्ति लोगों को असहज कर देता है, जो पहले उनके कब्जे में था अब वह कब्जे से बाहर हो चुका है। तो और बहुत गहरा हो चुका है, बहुत लाइट दिख रहा है, बहुत प्रकाश बढ़ चुका है इसके अंदर। ये जो पत्ता है पूरा नीला दिख रहा है आपको, चमक रहा है, देखो। तो यही लोग देख रहे हैं कि अब हमारे हाथ से बाहर जा रहा है भाई बंदा। क्या करे, कुछ नहीं कर सकते तुम भाई। एक बार व्यक्ति ने ठान ली कि मुझे आप इस जंजाल में नहीं रहना है, कि फिर तो वो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, किसी भी हालत में निकलेगा ही निकलेगा। द चैरियट का कार्ड अब ये कहता है कि
आप अपने आप को रोक रहे हो। आपका दिमाग तो मैनिपुलेट कर रहा है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो। और ये लोगों को लग रहा है कि यार किसी को खुश नहीं कर रहा है, इसको किसी का लेना देना नहीं है क्या। ये लोग क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये इतना कैसे कर पाता है, इतना कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लोग डरे हुए हैं अंदर से कि उनको लगता है कि यार इसको अगर मैंने कुछ बोल दिया, इसको अगर इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। लोग हंस हंस कर किसी को भी अगर इग्नोर करना है तो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ये मेरा मकसद नहीं था आपको बोलने का। ऐसा हंसते हंसते लोग इग्नोर करते ताकि सामने वालों को बुरा ना लगे और सामने वाला उनके खिलाफ कुछ ना करे। लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। आपने एक बार बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। आपकी गाड़ी अपने फोकस पर होती है, आपको किसी का लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी करे, किसी भी डायरेक्शन में जाए, आपका जो रथ है आप खुद संभाल रहे हो। आपको पता है कि अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है, अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। ओके, तो भली भांति आप लोगों की एनर्जी पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आप में। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो करते हो, आप जो डिसीजन लेते हो, वह धीरे धीरे सही होने लगता है। और आप ये कैसे कर लेते हो, जैसे कि आप आईपीएल में देखो, एक वैभव सूर्यवंशी नाम का एक लड़का आ रहा है, आया है, वो छक्के पे छक्के मार रहा है और हर एक बॉलर को वो मार रहा है। यानी उस ओवर पर वो 6 चौका जो कोई नहीं मारता है वो मार रहा है। तो लोगों को शौक लग रहा है, बॉलर डरे हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपसे लोग डरे हुए हैं कि भाई इनसे सब डरते थे, इनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ पाता था, सब इनसे पूछते थे। लेकिन आप तो है कि आपने किसी को पूछना ही छोड़ दिया है, यहाँ पर लगाम नहीं है इस घोड़ों को। यानी आपने हर किसी को पूछकर ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, छोड़ दिया है। जो होगा होगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जो आगे बढ़ूंगा। आपने कंफर्ट जोन को लात मारी है भाई कि आप मुझे चक्रव्यूह में पढ़ना है, आप मुझे चक्रव्यूह में भेजना है, या आप सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ऐसे ही हम अगर रहे कंफर्ट जोन में तो क्या होगा यार, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप जब कंफर्ट जोन छोड़ोगे तो हारोगे, गिरोगे, रड़ोगे, कुछ भी होता है वही लाइफ में। ओके, पर आदमी सीखता रहता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है सीखता रहता है, गिरता है, उठता है, रोता है, फिर उठ खड़ा होता है और इसकी अंदर की एक इनर स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। और आपने टैरो कार्ड, इनर ग्रोथ होती है और इनर पावर बढ़ती है। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप अपने काम को लेकर काफी पैशनेट हो, बहुत एक बोलते ना उसको, स्मार्ट वे में काम कर रहे हो। और आपको जो आप काम कर रहे हो उसमें 100% दे रहे हो। जो व्यक्ति छोटे से छोटे काम को दिल से करता है, उस व्यक्ति का काम एक अलग ही दिखता है भाई। उसी तरह लोग देख रहे हैं कि ये जो कर रहा है, ओके, आपका आप जो कुछ भी कर रहे हो वह लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ओके, जो व्यक्ति एनर्जी के साथ काम करता है वो काम नेक्स्ट लेवल का बन जाता है, चाहे आप कुछ भी करो। लोगों के पास तो सब कुछ होता है लेकिन करने का दम नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, इसमें ही आधी एनर्जी खर्च हो जाती है और आधा काम का आलस आ जाता है। और
दूसरी बात है कि करने की कैपेसिटी नहीं रहती है। तो ये कब फैसिनेट होगा भाई? सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, ये आप जब माइंड से निकाल देते हो और खुलकर जीते हो, खुलकर काम करते हो, तो ही आपके अंदर वो जुनून दिखता है। आप अपनी लाइफ को फैसिनेट वे में जी रहे हो, फैसिनेट वे में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, साहस के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा। चलिए यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, नेक्स्ट कार्ड क्या आएगा, देखते हैं आपके लिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं। एंजल गाइड कीजिए प्लीज मुझे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, आपके पास मनी अबेंडेंस पहले नहीं था। ओके, पहले आपने इस ब्लॉकेज को बहुत फेस किया, लेकिन अभी आपके रास्ते खुल रहे हैं। इसको भी चर्चा बन रही है कि जब रास्ते खुलते हैं ना मनी के, अबेंडेंस के, तो आपके घर में खुशी आ जाती है। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा आनंदमय बनता है। ओके, क्योंकि पैसा जब होता है ना, तो व्यक्ति की तक तक नहीं रहती है भाई। तो यही देख रहे हैं कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हो, और आपके पास जो भी मनी, संपत्ति, पैसा अभी है, उसको एंजॉय कर रहे हो। काफी लोग हैं जो 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 उनके पास है, उन उस उससे भी उसको और चाहिए। परमात्मा कहता है भाई जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र कर। हम कद्र ही नहीं करते। लोग ये दिख रहे हैं कि आप हर एक चीज में संतुष्ट हो। जिसकी डिजायर कम होती है वह हैप्पीनेस में आ जाता है भाई, हैप्पीनेस क्रिएट करता है। और दूसरों को भी तो उसकी तरफ देखकर लगता है कि यार क्या बंदा है, क्या एनर्जी है। और अनजाने भी लोगों की नजर आपके ऊपर बार 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 जाती है। जो व्यक्ति डिजायर में होता है, उस व्यक्ति का माइंड धुंधला होता है, चेहरे पर तेज नहीं रहता है, चिंता बनी रहती है। तो कहाँ से उसका ओरा चमकेगा, उसकी वाइब नेगेटिव आएगी। लेकिन आपकी वाइब, आपकी एनर्जी पॉजिटिव आती है। ठीक है, आपके अंदर यह भी देखा जा रहा है कि आप सम्मान भी करते हो बूढ़ों का, जो आपसे बड़े हैं, लेकिन जब पर उनके हिसाब से चलते नहीं हो। हर किसी का सम्मान करते हो, लेकिन उनके हिसाब से नहीं कर चलते हो। अब आपके लाइफ में एक संपत्ति आती हुई दिखाई दे रही है, वेल्थ आती हुई दिखाई दे रही है। आपका हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है, ये भी लोग देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है, एनर्जी क्या कहती है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो, और यहाँ आपकी मैच्योरिटी कहाँ से आती है लोगों को जानना है। ये क्यूरियोसिटी बन चुकी है, कंफ्यूजन बन चुका है लोगों को। आपको, आप अकेले कैसे रहते हो, अकेले कैसे चलते हो, कैसे आपको आगे का पता होता है, ये भी लोग शौक है भाई, आपके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, यानी आप हर एक मुश्किल का सामना करते हो, हर दर्द को झेलते हो, पीछे नहीं भागते हो, आगे बढ़ते हो विदाउट एनी सपोर्ट के। लोग आप यह भी देख रहे हैं कि आप ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हो, ना आपको ज्यादा कुछ पता होता है। जितना जरूरी होता है उतना आपके पास आ जाता है आगे बढ़ने के लिए, उतना ही आपके लिए काफी है। और आप अकेले रहते हो, और अकेले में ही आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। और ये उनको लग रहा है कि यार अकेले में कैसे आगे बढ़ सकता है कोई व्यक्ति। ओके, शॉक प्लस डेंजर दोनों आपके अंदर देख रहे हैं। आपने अपने अकेलेपन को ही पावरफुल बना दिया है, पावर क्रिएट कर दिया आपने। और आप न्यूट्रल रहते हो भाई, आपको ना खुशी होती है ना गम होती है, आप बैलेंस में रहते हो। ओके,
ना आप किसी की आप ना किसी को जज करते हो, ना किसी को बुरा बोलते हो, ये भी लोग देख रहे हैं। आप किसी में नहीं होते, अच्छा ना बुरा, आपको जो पसंद है वही आप करते हो। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉर्ड की एनर्जी आई है। लोग यही भी यह देख रहे हैं कि, और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल। अब आप अब आपको लोग इस नजर से देख रहे हैं कि आपको अब लोग मान देने लगे हैं, सम्मान देने लगे हैं, अंदर ही अंदर, भले ही और आपको ना दिखाए। यहाँ पर दोनों की किंग किंग की एनर्जी है, आपके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी भी है और आपकी सोच भी पॉजिटिव है। आपके अंदर आप नेगेटिविटी कुछ नहीं रहा। किंग ऑफ वॉर्ड यही कहता है कि आप मास्टर बन चुके हो। ओके, यानी कि मास्टर यानी क्या, कि आपको पता है कि जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। तो आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और आपकी नजर आप बस आपके करियर पर है, अपने मिशन पर है। लोगों को यह भी दिखाई दे रहा है। और आप आपने डिसीजन खुद ले रहे हो, लोगों के अंदर क्या चल रहा है उसको समझ रहे हो, और बेवजह आप किसी को नहीं हर्ट कर रहे हो। ठीक है, लोगों को लगता था कि ये भोला है, भाला है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि लोग इसके अंदर बहुत गहराई है, इसे हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसकी प्लानिंग क्या है, ये कुछ समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शांत हो, लेकिन आपको ये पता होता है कि कब क्या कैसे कौन सा स्टेप लेना है। यानी आपके अंदर एक फायर एनर्जी लोग देख रहे हैं। ओके, जरूरत पड़ने पर आप जो चाहते हो वो अस्तित्व में ला सकते हो। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपसे रिजल्ट की हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। दूसरी बात, टैरो कार्ड सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है, और उसमें मैं बहुत दूसरी बात सीख रहे, तो आप किसी भी हो, और अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेना है तो